नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप स्कॉर्पियो? होप कि आप सभी अच्छे हो। अगेन एक आने वाले हफ्ते 18 to 24 ऑफ नवंबर की एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। बट डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड मुझे कॉल ना करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें आप मुझे। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। एंड ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में तो फुल्ली रेजोनेट नहीं हो सकती है, बट हाँ जितनी पॉजिटिव एनर्जी रीडिंग्स में आती है उन्हें फॉर्म क्लेम करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गॉडेस की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, सरस्वती माता की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, जिन्हें सभी कोई जानते हैं। इनकी अगर कृपा रहे ना तो बिल्कुल सक्सेस दिलाते हैं ये, चाहे रिलेशनशिप की बात हो या कहूँगी आपकी इनकम ऑफ सोर्सेस या एजुकेशंस की बात हो, तो उसमें भी एक सक्सेस। तो जो आप चाहते हो आपकी विश पूरी करे, सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ अब क्या है अब डेक में। पहले आपकी तरफ की एनर्जीज देखते हैं कि आप किस वे में रहोगे इस वीक में, रिश्ते में किस वे में रहोगे। देखो आपकी ज़िंदगी में एक भारी बदलाव होता हुआ दिख रहा है। आप कहूँगी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेजेस में दिख रहे हो। पर्सन की रिगार्डिंग कहूँगी कई चीज़ें बदलते हुए दिख रहे हैं, या हो सकता है कि आप आपकी एक एक्शंस दिख रही है, मतलब आप अगर कुछ सोच रहे हो तो इस वीक में लेते हुए दिख रहे हो। बट कहूँगी यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना स्लो करने की ज़रूरत है अपनी एनर्जीज़ को। कहते हैं ना, क्विक करने के चक्कर में कभी कभी कुछ चीज़ें बाद में मिस करते हैं लोग, तो वो भी चीज़ें दिख रही हैं। करिएगा ज़रूर, बिकॉज आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में दिख रहे हो, एक एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो। कई चीज़ें यहाँ पे लव से ज़्यादा अगर कहूँ तो आपकी एक प्योरिटी दिख रही है, उस वे में करते हुए दिख रहे हो। कई चीज़ें कहूँगी धार्मिक चीज़ें भी करते हुए दिख रहे हो, पूजा पाठ में अपने आप को इंगेज दिख रहे हो। बट कुछ डिसीजन में अगर कहूँ तो क्विक से ज़्यादा कहूँगी थोड़ी सी डिले करने की ज़रूरत है आपको। तो पर्सन के रिगार्डिंग अगर कुछ करना चाहो डिसीजन, तो थोड़ा डिले करें, मतलब सोच समझ के स्टेप अप लें। चलिए देखती हूँ अब पर्सन की कैसी रहेंगी। देखो आपकी अगर सिचुएशंस, बिकॉज आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाई पावर एनर्जीज दिख रही है ना, बिकॉज आप ये कुछ लोग हो सकता है बिल्कुल सेपरेशन क्रिएट करने के लिए हाई में रहो, या मुझे अपने वे में रहना है, बिकॉज आप बदलते हुए दिख रहे हो, आपकी चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। तो आपकी तरफ में पॉजिटिव चीज़ें काफ़ी हैं। बट रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो पर्सन की एनर्जीज में यहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें ब्लॉकेज दिख रही है। हो सकता है कुछ लोग थर्ड पार्टी इशूज़ झेल रहे हो, उस वजह से प्रॉब्लम्स। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कहूँगी ट्रस्ट फैक्टर दिख रहा है, इनकी फीलिंग्स स्टक दिख रही है, हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं आपके रवैये से, या कहूँगी दो दो चीज़ों में आपके पर्सन जूझते हुए दिख रहे हैं। तो आपके लिए कई चीज़ें करने की चाहत, आपसे कम्युनिकेट करने की, लेकिन शायद आप सुनना ना चाहो, बिकॉज आपके तरफ में एक बहुत हाई ऑरा दिखता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा डल फेजेस में दिख रहा है। तो कई लोगों के लिए कहूँगी यहाँ पे डिस्टेंस क्रिएट भी हो सकता है। तो तभी कहूँगी अपनी चीज़ों को थोड़ा स्लो कीजिए अगर रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो। बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी इशूज़ या कई लोग हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों में क्योस की फेजेस हो सकते हैं। ये कहूँगी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ क्या कुछ एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन। यहाँ मैं कह ही रही हूँ ना, मुझे एक्शंस में भी अगर कहूँ तो आप जैसा अगर करोगे ना यहाँ पे, बिकॉज आपके पर्सन कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अब आप सुनना ही नहीं चाहोगे, बिकॉज यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन से ही बता रहे हैं कि आपकी वजह से चीज़ें सेपरेशन, या आपकी वजह से, मतलब आप भले उस हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाओ अपने डिसीजन से या अपने रवैये से, बट यहाँ पे कई लोगों के लिए कुछ चीज़ें बदलेंगी, एक डिस्टेंस भी क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे एक्शंस ये इनके अकॉर्डिंग नहीं दिख रहा है, बल्कि आपके अकॉर्डिंग दिख रहा है। तो आपके पर्सन आपके लिए कहूँगी वेटिंग में रहेंगे, अट्रैक्टेड रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं एक कम बैक करना चाहेंगे रिलेशनशिप में। तो उनकी एक्शंस अगर कहूँ तो आपकी तरफ में आने की या आपकी सोच को बदलने की दिख रही है। ये लियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, एरिस, लियो, स्ट्रियस भी हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल की फेजेस में देखते हैं क्या है।
ओवरऑल में यस आप निकलते हुए फेजेस में कह रही हूँ ना, आपकी ही मुझे दिख रही है, ये स्टॉकिंग एनर्जीज में है, ये अप्रोचिंग एनर्जीज में है, ये आपको वापस लाने की खिंचाव में रहेंगे, बट आप शायद बिल्कुल मन भारी करके कहते हैं ना कि इमोशनली जुड़ना नहीं चाहोगे। तो ये जिनकी भी है ना कहानी, तो मैं कहूँगी ये जिनकी भी एनर्जीज हैं, ये वैसे पर्सन की है जिनके लाइफ में कुछ तो है जो कि कमी या डिसीजन वाली फेजेस हैं। तो आप उस सिचुएशंस को छोड़कर आगे बढ़ते हुए ज़िंदगी में दिख रहे हो। तो स्टिल कहूँगी थोड़ी सी एनर्जीज को स्लो कीजिए अगर इस रिश्ते में रहना है तो, बिकॉज क्विक करने के चक्कर में कभी कभी बाद में फिर आप वापस आना चाहो तो शायद ये ना कहते हैं। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। यहाँ पे अगर सिंगल्स की कहूँ तो दोनों ही कहूँगी, एक घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता, कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन, बट कहूँगी दोनों में ही घर परिवार वाला रिश्ता दिख रहा है भाई, खुद से नहीं। एक डिस्टेंस से, कुछ लोगों के लिए अब्रॉड रिश्ता हो सकता है, कुछ लोगों के लिए घर परिवार से अलग जगह से रिश्ता हो सकता है, बात करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ अगर रिश्ता आता है तो कैसा रहेगा। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो ये थोड़े से टाइम के लिए पॉज ज़रूर हो सकते हैं, बट कहूँगी इससे निकलता हुआ मतलब एक बॉन्ड बन सकता है। एंड ये स्लो होते हुए भी कहूँगी एक मैरिज फेज तक जा सकते हैं अगर आप लोग भी चाहो तो। दूसरा अगर कहूँ तो एक काफ़ी डिस्टेंस से एक कनेक्शंस दिख रहा है, ये अप्रोच होता हुआ दिख रहा है, बट शायद आपको ये रिश्ता पसंद ना आए। तो कहूँगी शॉर्ट टर्म की कनेक्टिविटी कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन से दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ जो भी अब आप मुझे व्यू कर रहे हो सिंगल्स, आपकी क्या है एनर्जीज। आपकी अगर कहूँ तो आप या तो आप किसी से अट्रैक्टेड हो एंड कहूँगी आपको फैमिली भी फोर्स करती है कहीं और करो, या कुछ तो है। तो रिलेशनशिप में कहूँगी या कहूँगी दो दो जगह से रिश्ता आए हैं तो कन्फ्यूजन्स वाली सिचुएशंस में है। तो या तो कहूँगी करियर से हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन्स हो, तो रिलेशनशिप में भी सही से नहीं आप जा पा रहे हो। तो आपकी सिचुएशंस में कहूँ तो असमंजस है, अनस्टेबल फेजेस हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो कि भाई करूँ तो करूँ क्या करूँ, मुझे इस तरफ जाना चाहिए या उस तरफ जाना चाहिए। तो आप कुछ चीज़ें जगल कर रहे हो माइंड में, दिल से कुछ चीज़ें जगल वाली फेजेस चल रही हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो, बट हाँ स्टिल कहूँगी आप अगर अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, मेरे से अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।